हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ पेपर प्रेजेंटेशन में की गई मिस्टेक्स के बारे में, या फिर कुछ ऐसी मिस्टेक जो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर अच्छे से आता है, जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं स्टूडेंट्स को उनके आंसर बहुत अच्छे से पता है, लेकिन उनको लिखना किस तरीके से है या फिर पेपर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, इस चीज के बारे में स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, वो मिस्टेक्स कर देते हैं। तो मेरे एक स्टूडेंट की ये आंसर शीट है, इसी से मैं आपको बताऊंगी कि किन मिस्टेक्स को स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए, और अगर आपने वो मिस्टेक्स की है तो आप उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो आंसर शीट है ये क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट की आंसर शीट है। ठीक है, ये एक स्टूडेंट ने सॉल्व किया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से क्या क्या मिस्टेक्स स्टूडेंट ने की है और आपको उनको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला देखिए, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, इन पे कोई मार्क्स कट नहीं हुआ है, आंसर बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज जो पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर अफेक्ट डालती है वो ये है कि बीच में कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा गया है। जब भी आप इस तरीके से अपना क्वेश्चंस लिखे, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख के ये खत्म हो गया है, सबसे पहली तो बात यहाँ पर स्टूडेंट ने जो आंसर लिखा है वो थोड़ा कम है, इसकी लेंथ 1 या 2 लाइन और एक्सीड हो सकती थी, सबसे पहली ये बात। दूसरी बात ये, जब एक क्वेश्चन लिखकर खत्म हो जाए तो आप कम से कम 2 लाइन्स छोड़िए। ठीक है, 2 लाइन्स आप छोड़िए और तब आप अपना अगला क्वेश्चन लिखिए। वो 2 लाइन्स क्यों छोड़नी है? वो छोड़नी है आपको टीचर वहाँ पे अपने मार्क्स मेंशन कर सके, इसके लिए आपको वो 2 लाइन्स वहाँ पे स्किप करनी है। ठीक है, एक और चीज़, ट्राई कीजिए आपको क्वेश्चंस ना राइट डाउन करने पड़े। ठीक है, क्वेश्चंस को राइट डाउन ना करें, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालें और उसी पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर स्टूडेंट ने बिल्कुल सही लिखा है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर किया है। तो ये था आपके लिए फर्स्ट टिप। दूसरा देखिए, इसमें पूछा गया है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ इवांस। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इवांस का कैरेक्टर स्केच पूछा गया है, विस्तास बुक से है, ये लास्ट चैप्टर है। अब देखिए, इसमें इवांस का कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए कहा गया था, लेकिन कैरेक्टर स्केच को सही से नहीं लिखा गया। इसमें क्या क्या मिस्टेक्स है? सबसे पहले, अगर आपको नहीं आता कि कैरेक्टर स्केच कैसे लिखता है, तो मैंने ऑलरेडी हाउ टू राइट कैरेक्टर स्केच के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मैं आपको इसमें बताती हूँ। सबसे पहली तो बात, अगर आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है आप उसको जितना हो सके पॉइंट्स में लिखिए। सबसे पहला पॉइंट, आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन डालिए। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर से रिलेवेंट आपको स्केचेस डालने हैं और उसके बाद उन्हीं स्केचेस को डीपली आपको एक्सप्लेन करके अंदर अपने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, बिगिनिंग एकदम बिल्कुल सही की है। इवांस फुल नेम इज जेम्स रॉड्रिक इवांस, और इसको अंडरलाइन भी किया है, वेरी गुड। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज इवांस द ब्रेक। ये बात भी मेंशन की गई है कि इवांस को इवांस द ब्रिक कहकर भी बुलाया जाता था। ऐसा क्यों बुलाया जाता था? क्योंकि बार बार वो जेल तोड़ करके जेल से भाग जाता था। ही वॉज अ क्लेवर थीफ, और उसको एक बीमारी थी विच नेम वॉज क्लिप्टोमैनिक। इन दोनों चीज़ों को अंडरलाइन किया गया है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी हाईलाइट या अंडरलाइन नहीं किया गया है, कोई भी यहाँ पे हेडिंग नहीं डाला गया है। अगर आप स्केच डाल के हेडिंग डाल के कैरेक्टर स्केच को लिखते हैं तो वो बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट डालती है आपके इवैल्यूएटर के ऊपर। दूसरा एक चीज और, इसकी लेंथ काफी कम है। ये जो कैरेक्टर स्केच है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है, ये सिर्फ इतने ही पेज का लिखा गया है। तो इवांस इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो चैप्टर खुद में इतना बड़ा है। इवांस ट्राइस एन ओ लेवल कोई छोटा चैप्टर नहीं है, काफी बड़ा चैप्टर है। पूरा का पूरा वो इवांस के ऊपर बेस्ड है। इवांस उसका प्रोटैगनिस्ट है। एक प्रोटैगनिस्ट के ऊपर सिर्फ एक पेज का कैरेक्टर स्केच नहीं हो सकता है। आई नो इसमें वर्ड लिमिट दी गई है, लेकिन आप कम से कम 2 पेजेस का लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का ट्राई करें। इवांस का कैरेक्टर स्केच 2 पेजेस का हो सकता है। उसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन देखिए। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ दोज पीपल हु लिव्स इन सीमापुरी। सीमापुरी में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ को डिस्क्राइब करना था। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लिखा है स्टूडेंट ने।
देखिए सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल मेंशन किया गया है, मोस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्स इन सीमापुरी वर रेफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश। जो लोग सीमापुरी में रहते थे वो भाग कर आए थे बांग्लादेश से। और साहिब आलम इसमें हमारा प्रोटैगनिस्ट है, तो साहिब आलम को मेंशन किया गया है। इंडो पाक वॉर के बारे में भी बताया गया है। अब इसमें आप एक चीज देखिए, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा गया है वो मोस्टली बुकिश लैंग्वेज को लिखा गया है। जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखे तो ट्राई करें कि जो बुक में मेंशन किया गया है एज इट इज लिखने का ट्राई करें, क्योंकि इससे पता चलता है कि हाँ आपने बुक को अच्छे से पढ़ा हुआ है। सीमापुरी के बारे में कितनी सारी चीजें बताई गई है कि वहाँ पे करीब 10,000 रैग पिकल्स रहते हैं, ठीक है। और वो सभी बांग्लादेश से आए थे, 1971 के आसपास वो आए थे। उनके बारे में सारी चीजें बताई गई हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, बस एक राशन कार्ड है वोटर, ताकि वो वोट डाल सके, उनको कुछ राशन वगैरह मिल सके, सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो एज इट इज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसमें काफ़ी अच्छा लिखा है और इसकी लेंथ भी काफ़ी सही है, तो इस पर 5 मार्क्स प्रोवाइड हुए हैं। नोटिस राइटिंग में देखते हैं, नोटिस राइटिंग में क्या चीज़ है। नोटिस राइटिंग बिल्कुल सही लिखा है, नोटिस राइटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि इसको थोड़ा सा कैपिटल लेटर में लिखना था, अदरवाइज इस पर कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किए गए हैं। तो अब बात करते हैं जो जॉब एप्लीकेशन का आपका क्वेश्चन आता है उसके बारे में। जॉब एप्लीकेशन के क्वेश्चन में काफ़ी मिस्टेक्स की गई है। यहाँ तक तो इतना ठीक है, आप सभी को पता होगा, इतना सही से लिखा जाता है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप भी करते हैं तो इन मिस्टेक्स को मत कीजिएगा। सबसे पहली चीज़, इसको थोड़ा सा आप सीक्वेंस में लिखने की कोशिश कीजिए। सीक्वेंस में मतलब जैसे कि बिल्कुल लाइन में लिखा गया है, एक सीध में लिखा गया है, इसको थोड़ा सा गैप दे करके इसको यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा लिखने की कोशिश कीजिए, सो दैट ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगे। दूसरा, जब आप इस तरीके से यहाँ पे क्वालिफिकेशंस मेंशन करें, यहाँ पर जो पूछी गई थी पोस्ट थी इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट वैकेंट है, उसके लिए देखिए आप यहाँ पे सब्जेक्ट भी मेंशन करें, ठीक है। एमए कौन से सब्जेक्ट से की गई है, बीए कौन से सब्जेक्ट से की गई है। दूसरा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स कर दिया है, यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी पूछा गया है। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के लिए आपको बोर्ड मेंशन करना है, ना कि आपके स्कूल का नाम, ठीक है। आपको कॉलेज ईयर और परसेंटेज ये सब आपको लिखना होता है, बाकी सब ठीक है, बस यहाँ पे मिस्टेक्स की गई है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स जरूर मेंशन करने हैं। उसके बाद बात करते हैं इनविटेशन की। इनविटेशन का जो क्वेश्चन है उसमें किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक नहीं की गई है। ये जो क्वेश्चन था इसमें इनविटेशन दिया गया था कि मिस्टर एंड मिसेस देव कपूर का बेटा है राज, जिसकी फर्स्ट बर्थ एनिवर्सरी है। इसके लिए क्या लिखना था, इसके लिए कार्ड फॉर्मेट में एक इनविटेशन लिखना था। ये बिल्कुल सही लिखा गया है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी मिस्टेक नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। रिपोर्ट राइटिंग में भी किसी भी तरीके का कोई भी इशू नहीं है। अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग का वीडियो देखना है तो मैंने उसके लिए भी डिटेल में एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके वो भी चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, वैसे मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा रिपोर्ट राइटिंग। शुरू में आपको यहाँ पे आपको डालना होता है कि कब की ये बात है, जैसे तो यहाँ पे आपने अपना डे डालना है या फिर लास्ट मंथ, लास्ट वीक, जो भी आप डालना चाहें वो डालने के बाद आपको लिखना है द एडवेंचर क्लब ऑफ आर स्कूल, या इसके अलावा जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया हो, क्या इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है, कहाँ पे आप लोग गए थे। उसके बाद डिटेल में जैसे कि ग्रुप्स में लोग डिवाइड हो गए थे, आपने जा करके क्या क्या किया ये आप लिख सकते हैं, और आपने अपनी ट्रिक के दौरान क्या क्या किया ये सब लिख सकते हैं। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही किया गया है। रिपोर्ट राइटिंग का 4.5 मार्क्स इस पर प्रोवाइड हुए हैं। वैसे एक चीज़ और, इस पूरी कॉपी में अगर आपने नोटिस किया हो, स्टूडेंट ने कहीं पर भी क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है, हर जगह ऐसे डाला है जैसे रिपोर्ट राइटिंग डाल दिया, इन्विटेशन डाल दिया। तो ये मिस्टेक भी आप मत कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके की भी मिस्टेक्स आप मत कीजिए, आप प्रॉपर क्वेश्चन नंबर को मेंशन कीजिए, जो भी क्वेश्चन नंबर है आप उसको मेंशन कीजिए। आर्टिकल राइटिंग की बात कर लेते हैं। आर्टिकल राइटिंग भी बहुत अच्छा किया हुआ है। यहाँ पे आपको एक सिंपली हेडिंग प्रोवाइड करना होता है, हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसको पैराग्राफ्स में लिखना होता है, आपकी इच्छा आप इसको कितने भी पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका कंटेंट कितना बड़ा है, कैसा आपका कंटेंट है, ठीक है। तो लेंथ भी काफ़ी अच्छी है आर्टिकल की, कम से कम 2 पेजेस का होना चाहिए, 1.5 पेज भी ओके है।
तो आर्टिकल राइटिंग में भी किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है। जब भी आपका एक पैरा खत्म हो जाए, एक लाइन छोड़ने के बाद दूसरा पैरा बिगिन कीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है, एकदम क्लियर दिखाई देता है। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अब एडवर्टाइजमेंट राइटिंग की। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर नहीं डाला गया है, बस एडवर्टाइजमेंट राइटिंग लिख के छोड़ दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आप ज़रूर ध्यान से डालें। कई बार ऐसा होता है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, नंबर आपने गलत डाल दिया है, इस वजह से भी मार्क्स थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। इवैल्यूएटर को ठीक से पता नहीं चल पाता कि ये जो आपने आंसर लिखा है कौन से क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इस पे जो है क्वेश्चन नंबर सही से प्रोवाइड कराएं। उसके बाद ये एक एडवर्टाइजमेंट राइटिंग था कि आपके पास कोई न्यूली बिल्ट आपके पास फ्लैट है या फिर घर है जिसको आप रेंट पे देना चाहते हैं, तो अवेलेबल फॉर रेंट आपको लिखना है, ठीक है। उसी तरीके से कहाँ पर है, कितना उसका मतलब कितना बड़ा है, क्या उसकी स्क्वायर मीटर है, यार्ड्स जो भी है, के आसपास का एटमॉस्फेयर बताया हुआ है, ठीक है। और आपने लास्ट में कॉन्टेक्ट टू अंडरसाइन भी जरूर लिखना है। तो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है, इस पे पूरे मार्क्स हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ऐसे मिस्टेक्स पता चले होंगे जो आप मोस्टली करते हैं, और आप उनको हो सके तो ट्राई कीजिए ऐसे ना करने के। लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में मैं आपको जाते हुए थोड़ा सा और बताना चाहूँगी। लॉन्ग क्वेश्चन में आप एक चीज़ का ध्यान रखें, लॉन्ग क्वेश्चन में आप चीज़ों को अंडरलाइन जरूर करें। जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, इन चीज़ों को स्टूडेंट्स को खुद अंडरलाइन करना चाहिए था। जो भी आपको इम्पोर्टेंट पार्ट लगे आप उसको अंडरलाइन कीजिए। जैसे कि कितने सीमापुरी में लगभग कितने रैग पिकल्स रहते थे, 10,000, तो 10,000 को अंडरलाइन कीजिए। कब आए थे वो लोग सीमापुरी में रहने के लिए, 1971, तो 1971 को अंडरलाइन कीजिए। उनकी लाइफ कैसी थी, फुल ऑफ सफरिंग्स, ठीक है। जैसे चैप्टर में मेंशन किया गया है, वो लोग सिर्फ रैग पिकिंग का काम करते हैं, उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। फुल ऑफ सफरिंग्स आप इसको मेंशन कीजिए। इन सारी चीज़ों को आप अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए। इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा और उभर के आता है और आपको थोड़े और अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आपकी इवैल्यूएटर की सीधी नज़र उसी पर जाती है। अगर आपकी और कोई क्वेरी है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ